Assalamualaikum, welcome to Educational Thoughts. In this video, we talk about while loop. What is while loop and why we use while loop in C++ programming? While loop is the simplest loop in C++ language. जो while loop है हमारे पास ये सादा तरीन loop है C++ language में. And these loops execute one or more statements while the given condition is true. ये जो लूप होता है ये यूज़ होता है स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को ट्रू करने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू होती है तब वाइल लूप हमें हमारी जो स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट करता है एक से ज़्यादा. It is useful when the number of iterations not known in advance. ये हमारे पास तब यूज़फुल होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ इटरेशन जो होती हैं वो हमें मालूम नहीं होती हैं ऑलरेडी, तो हम वाइल लूप यूज़ करते हैं. इस तरह से हमारे पास वाइल लूप का सिंटैक्स है. वाइल लूप में सबसे पहले हम वाइल जो है ये कीवर्ड है हमारे पास. वाइल लूप के बाद हम पैरासिंथेसिस में कंडीशन यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, फिर सेमीकोलन लगाते हैं. इस तरह से हमारे पास वाइल लूप का सिंटैक्स होता है. कंडीशन क्या होती है हमारे पास? द कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन. जो कंडीशन होती है ये हमारे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है. द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू. हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो तभी एग्जीक्यूट करेगी जब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू होगी. अगर हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स है तो स्टेटमेंट जो है वो नेवर एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी कभी भी. इसी तरह हमारे पास जो स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है जो तब एग्जीक्यूट करती है जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है. अगर हमारे पास अगर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको ब्रेसेस में लिखेंगे. तो ब्रेसेस में जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं उनको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लूप. ये था हमारे पास सिंटैक्स. अब हम देखते हैं सिंटैक्स फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट. ये हमारे पास सिंटैक्स होगा मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए, मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के लिए जो होती हैं उनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं. इसमें हम सबसे पहले वाइल हमारे पास कीवर्ड है, फिर हम कंडीशन यूज़ करेंगे पैरासिंथेसिस में, फिर हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम अपनी स्टेटमेंट 1 2 और इस तरह स्टेटमेंट एन तक अपनी जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी वो लिख देंगे. तो ये हमारे पास होगा सिंटैक्स फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट. इस तरह हम देखेंगे वर्किंग ऑफ वाइल लूप के वाइल लूप किस तरह वर्क करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज़ इवैल्यूएटेड. सबसे पहले जो कंडीशन होती है उसको इवैल्यूएट किया जाता है. अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल जो होता है वो एंटर कर देता है बॉडी ऑफ द लूप को, और जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं जो भी बॉडी में मौजूद होती हैं. After execution, the statement it again moved to the start of the loop and evaluated the condition again. जो एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट होती हैं वो दोबारा स्टार्ट ऑफ द लूप की तरफ चली जाती हैं और दोबारा से कंडीशन को इवेल्यूएट करती हैं. ये जो प्रोसेस होता है ये चलता रहता है जब तक कि हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है. इसी तरह हमारे पास जब कंडीशंस पास होती है तो हमारे पास जो लूप होता है वो टर्मिनेट कर जाता है. टर्मिनेट क्या होता है? मिसाल के तौर पर हमारे पास जो एग्ज़िट ऑफ स्टेटमेंट जो होती है उसको हम टर्मिनेट कहते हैं. तो टर्मिनेट को सिंबल होता है वो सेमीकोलन होता है हमारे पास. वाइल लूप टर्मिनेट्स ओनली व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स. जो लूप होता है वो तभी टर्मिनेट करता है जब हमारे पास कंडीशन जो होती है वो फॉल्स होती है. इफ़ द कंडीशन रिमेंस ट्रू द लूप नेवर एंड्स. अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू है तो लूप जो है वो एंड नहीं होगा. अ लूप दैट वो अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू रखेगा. अ लूप दैट हैज़ नो एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड एज इन इन्फिनिट लूप. जो एक लूप जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है उसको हम इन्फिनिट लूप कहते हैं. इसी तरह हमारे पास ये वाइल लूप का फ्लो चार्ट है.
सबसे पहले हम वाइल लूप कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम कंडीशन देते हैं। जब हम कंडीशन देते हैं तो अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाती है और दोबारा वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी तरह से अगर हमारे पास कंडीशन जो होती है वो फॉल्स है तो लूप जो है वो एंड की तरफ एग्जीक्यूट कर जाता है। इसी तरह हम इसको समझते हैं एक प्रोग्राम के ज़रिए। हमने राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज पाकिस्तान फॉर 5 टाइम्स यूजिंग वाइल लूप। हमने एक प्रोग्राम बनाना है वाइल लूप को यूज़ करते हुए कि वो आउटपुट में हमारे पास डिस्प्ले करे पाकिस्तान को 5 बार लिखा हुआ सेपरेट सेपरेट लाइन में। तो लेट्स स्टार्ट, हम बनाते हैं प्रोग्राम इसका प्रोग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि हम एक वैल्यू n डिक्लेयर करवाएंगे, फिर वैल्यू n को एक वैल्यू असाइन करेंगे 1। तो वाइल इसमें हम कीवर्ड यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास जो कंडीशन होगी उसमें हम कंडीशन ये लगाएंगे n लेस दैन या इक्वल टू 5 है हमारे पास। तो फिर हमारे पास जो बॉडी ऑफ द लूप है करली ब्रेसेस में हम सी आउट पाकिस्तान और एंडल कर देंगे। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे n प्लस प्लस कर देंगे, मतलब हम इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। फिर ब्रेसेस क्लोज कर देंगे और फिर इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो होगा एग्जीक्यूट करेगा और जो हमारे पास इनपुट आएगी वो पाकिस्तान आएगा और ये पाकिस्तान 5 बार लिखा हुआ हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वाइल लूप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।